जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आर सिंह स्टडी ए टू जेड चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए विज्ञान के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? आंसर है हिरण। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? आंसर है विद्युत। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है हेनरी शीले ने। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कितना हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। अगला प्रश्न, तांबा कॉपर शत्रु तत्व है, गंधक, जिसको सल्फर कहते हैं। अगला प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आंसर है हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इसका उत्तर है 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? यह बुलबुला पानी के अंदर एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला प्रश्न, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इसका आंसर है विशिष्ट गुरुत्व। अगला प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से जाता हुआ प्रतीत होगा? इसका उत्तर है 8 मीटर प्रति सेकंड। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? इसका उत्तर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपधातु। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आंसर है थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। इसका अगला प्रश्न, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या है? पलायन वेग। पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। अगला प्रश्न, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? इससे जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा कितने घंटे का? 12 घंटे का। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटता क्योंकि यह पलायन में होता है, जिससे कोई भी वस्तु पृथ्वी से बाहर चली जाती है हमेशा के लिए। अगला प्रश्न है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? इसका उत्तर है स्प्रिंग घड़ी। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है।
अगला प्रश्न है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए कैसा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। अगला प्रश्न है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। इसका आंसर है ग्रीक भाषा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, कम होती है, बैंगनी की, एवं किस रंग की तरंग सबसे अधिक होती है, वो लाल रंग की होती है। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिन्हें विबग्योर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेकेंड पेंडुलम का वर्तकाल क्या होता है। इसका आंसर है 2 सेकेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।